ये सब विनी, ये सब स्कैन में आता है। ये अभी आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा आपको समझ में। बॉडी है। हाँ बॉडीज है। और यहाँ पे मैं ज़रा अपने पैसे निकाल रही हूँ बिकॉज आज ना दूध वाले को पैसे देने हैं। कहाँ गए पैसे, ये रहे। ओके सितंबर मंथ के मुझे ऐसे पैसे देने थे तो वही मैंने निकाल लिया। अभी आए नहीं है दूध वाले भैया, जब आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के रख लिए हैं पैसे। और मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग की यहीं से शुरुआत करते हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है और वो मतलब 4 बजे के बाद ही आते हैं। और विनी भी स्कूल से आ गई है तो मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। और अभी उसका पेट भरा हुआ था तो उसने खाना नहीं खाया, बट अब खाने को मांग रही है कि मम्मी मुझे भूख ले रही है तो खाना दे दो। तो फ़िलहाल मैं उसको अब कुछ खिलाती हूँ खाना। और शाम को देखो थोड़ा सा शायद बाहर जाना पड़े तो फिर बाहर भी जाएंगे। और चलो देखते हैं और आगे क्या क्या होने वाला है इस व्लॉग में, और जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आप तो देखते ही हो। गुड मॉर्निंग गाइस। और विनी जो है वो स्कूल चली गई है और आज स्कूल जो है ना मैं ही उसको छोड़ के आई थी, फिर मैंने चेंज कर लिया कपड़ा बिकॉज मुझे ना अभी घर के सारे काम करने हैं। और हस्बैंड जो है वो अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock अपना ड्यूटी पर चले गए थे, इसलिए आज मुझे ही उसको छोड़ने जाना पड़ा और मैं ही उसको लेने आऊँगी। बट अभी मैं अगर अपने घर की हालत दिखाऊँ तो आप देखो मतलब कितना ज़्यादा फैला पड़ा है यहाँ पे, मतलब ये बिस्तर पे, और यहाँ पे स्टैंड है तो इस पे भी सारा कपड़े रखे हुए हैं। और किचन की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मैं दिखाती हूँ। मतलब किचन जो वो है ना वो बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है, ये देखो मतलब सब कुछ इतना गंदा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे नीचे कल थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह और सामान लेके आए थे तो वो इस कमरे में भी फैला हुआ है, इस वाले रूम में भी फैला हुआ है, बिस्तर सारा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो फैलन के साथ आज ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आप सभी का इस प्रेगनेंसी ब्लॉग में स्वागत है। और हाँ, मुझे एक चीज़ और कहनी है कि मेरा जो है ना वो एक ही चैनल है, मेरे कोई लाइक जैसे ब्लॉग का चैनल है वो अलग नहीं है। तो मेरे जितने भी वीडियो हैं वो इसी चैनल पे आते हैं, चाहे व्लॉग हो। तो जो भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके मेरे सारे व्लॉग्स देख सकते हैं। व्लॉग प्लेलिस्ट है तो आप वहाँ पे सारे व्लॉग मेरे देख सकते हैं। बिकॉज़ मैंने अलग से व्लॉगिंग के लिए कोई चैनल अभी तो फ़िलहाल में क्रिएट नहीं किया, बट आगे का पता नहीं, तो मैं इसी चैनल पे ही अपने सारे व्लॉग्स डालती हूँ। तो वहाँ पे आपको सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे तो आप वो देख सकते हो। तो अभी मैं फटाफट से ये पूरी साफ़ सफाई कर लेती हूँ और ख़ुद की हालत भी ठीक कर लेती हूँ। फटाफट से काम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा करते हैं। ये ठीक कर दूँ। सो फ्रेंड्स आप देख लो मेरा मतलब सारा क्लीनिंग हो गया है, झाड़ू पोंछा सब कर लिया है। और मैं इधर भी दिखा देती हूँ, मतलब ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है और किचन भी मेरी साफ़ हो चुकी है। बर्तन वर्तन सारे मैंने अभी यहाँ पे रख दिए हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँगी। और सारा कुछ क्लीन हो चुका है, हॉल भी बढ़िया से क्लीन हो गया है। फाइनली जब घर क्लीन हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये स्टैंड रखा हुआ है वो यूट्यूब के जो वीडियो बनाती हूँ तो उसके बैकग्राउंड के लिए, बट अभी इसका यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल में। बाहर भी मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है। और चलो बाहर का नज़ारा देखते हैं। और मौसम यहाँ पे ना थोड़ा सा अब मानसून टाइप वाला मौसम यहाँ पे चेन्नई में शुरू हो गया है। अभी तो फ़िलहाल धूप निकल आई है और मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ऐसा ही रहे मौसम, बिकॉज़ मुझे विनी को स्कूल लेने जाना पड़ेगा। उसके बाद भले ही बारिश हो जाए, तो अभी तो बारिश के चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो चलो अंदर चलते हैं। अभी बज चुके हैं 11 और मैंने काम कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लूँ। और घर मेरा बहुत छोटा सा है और इतना मतलब ये वैसे तो नॉर्मली मुझे आधा घंटा लगता है काम में, बट ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मैं जो काम है वो थोड़ा स्लोली ही करती हूँ, बिकॉज़ मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, हबड़ तबड़ किसी भी तरह की नहीं है। तो अभी फ़िलहाल में मैं पूरा 1 घंटा लेती हूँ, आराम से झाड़ू करती हूँ, आराम से पोंछा करती हूँ। तो इसी तरह से अभी 1 घंटा लगा मुझे काम करने में। मतलब मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया था, पहले मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया था। और अगर मैं अपने नाश्ते की बात बताऊं तो आप लोग मुझे मतलब मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि भूख मुझे बहुत ज़्यादा मतलब किस लेवल की लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और सुबह से मैं
मतलब अभी तक इतना कुछ खा चुकी होंगी कि आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने सबसे पहले ब्रेड पकौड़ा खाया, बिनी के लिए बनाया था, उसको लंच में दिया था तो वो खाया। उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगी, तो उसका थोड़ा सा बैटर जो है बेसन का वो बचा हुआ था, तो फिर मैंने उसमें प्याज टमाटर कैरेट ये सब डाल के एक बेसन का चीला बना लिया। चीला बनाने के बाद फिर मुझे भूख लगी थोड़ी देर बाद, फिर मैंने एक गिलास दूध लिया और मैं अभी शॉप से ना मूंग की दाल के लड्डू लेके आई थी, घी वाले। वो मैं पहली बार ही खाए मैंने वो वाले लड्डू, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। सो ये वो लड्डू हैं मूंग की दाल वाले, और मुझे ना मैंने ये पहली बार खाए हैं, बट मुझे ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, तो मैंने सोचा कि चलो एक बॉक्स लेके देखती हूँ। तो मैं ये ले आई। फ़िलहाल में इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 8 लड्डू थे, तो मैंने एक खा लिया दूध के साथ में। और उसे खाने के बाद फिर मुझे फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी, तो उसके बाद मैंने एक कैरेट ली, एक बीट रूट लिया, मतलब सैलेड बनाया उसका, और वो मैंने खा लिया। बट फ़िलहाल में अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ, बिकॉज़ मुझे नहाना है। नहाने के बाद मैं कुछ खाना बनाऊँगी, बिकॉज़ विनी को जब स्कूल लेने जाऊँगी तो उससे पहले ही मैं खाना बना के रख लूँगी। तो वो बोल के गई है कि पनीर बना देना। अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ मैं क्या बनाऊँ, और मेरा मन कर रहा है कि मैं वो चने की दाल बना लूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि अगर वो पनीर का बोल रही है तो उसके लिए पनीर ही बना देती हूँ। मतलब बच्चों की जो विशेज़ होती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो मैं उसको पनीर बना दूँगी। और फ़िलहाल मैं नहा लेती हूँ और खाना बना के फिर स्कूल ले जाने के लिए रेडी होती हूँ। सो गाइज़, नहाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, और अभी फ़िलहाल मैं विनी को स्कूल से लाने का टाइम हो चुका है। और मैंने ना अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही आलमंड्स और किशमिश जो थे वो भीगे हुए रखे हुए थे, बिकॉज़ वो मैं सुबह में नहीं खा पाई थी, तो वो मैंने अभी खा लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर में लेने के लिए चली जाऊंगी। और मैंने सच में कोई मेकअप नहीं किया है, और आप मेरा देख सकते हो इस टाइम पे प्रेगनेंसी में स्किन जो है अब तो फिर भी ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना यहाँ पे ना मुझे पहले स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा वो फ्रेकल्स हो गए थे, बट ये अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन मेरी जो स्किन है वो पहले जैसी नहीं है, मतलब थोड़ी सी डलनेस है मेरी स्किन में, इसलिए मुझे बड़ी चिंता होती है अपनी स्किन की। बट फ़िलहाल में मैं थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर रही हूँ। और मैंने ये बहुत पुरानी कुर्ती, ये देखो आप तो मैं ये जो मतलब ये कुर्ती है ना, ये जब विनी हुई थी तो विनी के होने के बाद में मैंने ये वाली कुर्ती बाय की हुई थी। अब फाइनली इसका टाइम आ गया, तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा पहनी नहीं, मतलब 2-3 बार ही पहनी होगी, फिर ये रख दी थी। तो मैंने सोचा चलो अब इसको निकाल लेती हूँ, बट मैं इसे भी अभी प्रेगनेंसी में तो ज़्यादा देर नहीं पहन पाऊँगी, बिकॉज़ मेरा जो टमी है वो निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये भी मुझे मतलब टाइट सी होने लगी है। टाइट तो नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़े दिन ही पहन पाऊँगी इसको, तो मैंने सोचा इसको ही पहन लेती हूँ। और मैं बस अब निकलती हूँ, बिकॉज़ मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, तो उसको मैं स्कूल से ले आती हूँ। गेट ओपन हो गया। सीढ़ियाँ तो मुझे बड़े आराम आराम से ही उतरनी पड़ती है, तो मैं बहुत स्लोली उतरती हूँ। उतरने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट चढ़ना होता है तब दिक्कत होती है। और ये देखो आंटी ने हमारे यहाँ पे रंगोली बनाई हुई है, तो आंटी डेली घर के दरवाजे पे बनाती हैं। मैं नहीं बनाती, मैं मतलब जब मन करता है तो कभी कभी बना लेती हूँ। ये क्या लगा हुआ है, इधर काम चल रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं। सैंडल अभी मैंने पूरा क्लीन किया भी नहीं। सैंडल उतार लो आप। सो आज विनी को कलर ड्रेस में जाना था। हाँ, और विनी ये अपने लिए कल लेके आई थी, बिकॉज़ ये अपना राइटिंग पैड लेने गई थी, तो एक ये गेम भी ले आई। सैंडल उतार लो, है ना बेटू। फेदर तो यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे विनी, यहाँ पे कितने सारे पिजन और क्रो हैं। जल्दी उतार लो, हाथ मुँह धो लो, फिर खाना खा लो, है ना। झाड़ू पोंछा सब लगाया था, और 3:17 हो गए हैं। ये मेरी नॉइज़ की मैंने ये वॉच ली थी, काफ़ी टाइम हो गया है, जून में ली थी आई गेस, और अमेज़ोन से नहीं, मिंत्रा से ली थी मैंने। इसको उतार के रख देती हूँ। क्या ये तो फ़ैन ऑन करो ना।
सो फ्रेंड्स, लंच करने के बाद ना मैं थोड़ा सा अपने हॉल में वॉक कर रही थी और मैंने ना ये मतलब अपनी जो मैक्सी है वो डाल ली थी, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं घर पे मोस्टली मैक्सी ही पहनती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सो लेते हैं, बट सोने से पहले मैं अपनी जो दवाई है डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की है वही कैल्शियम आयरन वगैरह की, तो वो मैं अपनी दोपहर की दवाई अभी ले रही हूँ। और इसीलिए विनी यहाँ पे जब भी मैं दवाई खाती हूँ तो वो देखने आ जाती है, पूछती है और फिर कहती है टंग दिखाओ कैसी हुई। फ्रेंड्स, मैं जा रही थी सोने के लिए, मतलब मैंने अपनी दवाई खा ली है और उससे पहले थोड़ी देर के लिए मैंने वॉक कर ली थी। और अब जैसा कि मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने टाइटल में दिया था कि एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं। तो मेरी रिपोर्ट्स में क्या था, मतलब ये मेरा हॉस्पिटल का है वो, तो डॉक्टर ने मतलब कुछ ब्लड टेस्ट के लिए बोला था और जो स्कैन होना था। तो ब्लड टेस्ट में जो था वो रिपोर्ट में ये आया था कि मेरा वैसे तो सब कुछ ठीक है, बट मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा सा कम है, तो वो मुझे अपना बढ़ाना होगा हीमोग्लोबिन। तो ये चीज़ मतलब जब रिपोर्ट में आई तो वो मुझे थोड़ा सा लगा, तो मुझे थोड़ा सा अपना खाने पीने पे ध्यान देना होगा और मैंने देना स्टार्ट भी कर दिया। अभी पिछले कुछ दिनों में तो इतना नहीं दे रही थी, तो वो चीज़ मुझे लगी कि मतलब मुझे थोड़ा खाने पीने पे, जैसे कि मैंने एप्पल वगैरह तो मैं खाती थी, बट अब मैंने अनार हो गया और बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, डेट्स हो गया, ये सब लेना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज़ जब मैं स्कैन के लिए गई थी, अब स्कैन की बात करती हूँ, तो सबसे पहले बता देती हूँ कि स्कैन में जो है वो मेरा सब कुछ ठीक आया है। जो अनॉमली स्कैन हुआ था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसमें मेरा सब कुछ ठीक आया है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ अच्छा है। बेबी का जो वेट वगैरह है, मतलब 5th मंथ के हिसाब से, अब तो मेरा 6th मंथ स्टार्ट हो गया है, बिकॉज स्कैन में मेरा 5th मंथ कंप्लीट हो चुका था, तो सब कुछ उसमें ठीक आया है। तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। टच वुड, भगवान करे सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता रहे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से मेरी जो डिलीवरी है वो हो जाए। तो ये एक अच्छी खबर थी और वो ब्लड टेस्ट वाली थी तो वो एक बुरी खबर थी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बट कोई नहीं, हीमोग्लोबिन कम है तो वो मैं खाते ठीक कर लूँगी अपना। और डॉक्टर ने भी जब रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने बोला, बिकॉज अब वो जो स्कैन करेंगी वो 28th वीक में करेंगी, तो उन्होंने भी बोला कि उस टाइम पे भी एक ब्लड टेस्ट होगा हीमोग्लोबिन का, तो उस टाइम पे मतलब मुझे तुम्हारा हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से बड़ा हुआ चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। सो यही था, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, बिकॉज मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना प्रेगनेंसी जर्नी। फर्स्ट प्रेगनेंसी का तो मैं नहीं कर पाई, बट मैंने सोचा कि कर लूँ। और नाइटी में मैं आ गई हूँ बिकॉज ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, आराम से मैं सो जाऊँगी। और यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे अगले व्लॉग का वेट कीजिएगा। और काफ़ी आगे चल के तो बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को मेरे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।